हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, कीपिंग क्वाइट। इसके पहले मैंने ऑलरेडी एक और सेंट्रल आइडिया आप लोगों को प्रोवाइड किया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, माई मदर एट 66। और नेक्स्ट हमारा एक इम्पॉर्टेंट और है कीपिंग क्वाइट। इसके अलावा भी 2-3 और है जो मैं फिर से आप लोगों को सारे पढ़ा दूंगी ताकि आपके एग्ज़ाम के में आपको काफ़ी हेल्प मिले। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आती है तो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। चलिए ये वाला सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, तो द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेबलो नेरूदा। इट इज़ अ वेरी सिंपल पोएम। ये लाइन आप किसी भी सेंट्रल आइडिया को स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, सिर्फ पोएम का नाम चेंज करके और ऑथर का नाम चेंज करके। ठीक है, तो द पोएम, यहाँ पे नाम, इज कंपोज्ड बाई, फिर यहाँ पे उसके ऑथर का नाम, इट इज़ वेरी सिंपल पोएम। ये आप किसी भी पोएम में ऐड कर सकते हैं, एक लाइन आपका बढ़ जाएगा और ये कोई बहुत टफ लाइन है भी नहीं। ठीक है, तो द पोएम कीपिंग क्वाइट जो है इज़ कंपोज्ड बाई पेबलो नेरूदा, मतलब जो इसके ऑथर हैं वो ये है, इन्होंने ये लिखा है। और ये जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा सिंपल पोएम है। कीपिंग क्वाइट जो पोएम है इसमें मैं आपको पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि आपको कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखना है तो आपको उस पोएम का मतलब एक बोलते हैं ना कि छोटा सा मतलब उसका ये पता होना चाहिए कि भाई उस पोएम में है क्या। ठीक है, तब तो आप उसके बारे में कुछ लिख पाएंगे। इस पोएम में क्या है, इस पोएम में भाई पोएट हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें कहना चाहते हैं कि कीपिंग क्वाइट मतलब शांत रहिए और आत्मनिरीक्षण कीजिए ताकि आप सही चीज़ें सेलेक्ट कर सके, सही दिशा चुन सके अपने जीवन की। आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या सही है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ों को अगर आपको सही तरीके से आपका एक फैसला जो है वो अगर आप चाहते हैं कि सही हो तो उसके लिए आपको शांति से आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। तो इस पोएम में आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए पोएट ने बोला है, तो यही आपको समझाया गया है। तो ये आपको लिखना है कि इन दिस पोएम पोएट सेज दैट टुडे आवर लाइफ इज हेस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन। आज जो ये पोएम है, इस पोएम में पोएट जो है वो हमें कहना चाहते हैं कि जो आज हमारी लाइफ है वो बहुत ही व्यस्त और विदाउट डायरेक्शन हो गई है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं पता। तो इस टाइप से जो पोएट है वो कहना चाह रहे हैं। द पोएट आस्क अस, वो हमसे बोलते हैं अस टू स्टॉप वार। क्या कह रहे हैं पोएट हमसे कि स्टॉप वॉर, लड़ाई झगड़ा बंद करो, हेट, नफरत, पॉल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड हंटिंग आवरसेल्फ। एक दूसरे को मारना, अपने आप को मारना, आपस में लड़ाई झगड़ा, हेट, वॉर, पॉल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल्स, ये सारी चीज़ें बंद करने के लिए हमसे पोएट कह रहे हैं। ही सेज, वो कहते हैं दैट अर्थ टीचेस अ लॉट। वो कहते हैं कि जो अर्थ है वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती है, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ, पर फिर भी हम अपने लाइफ का पर्पस समझ नहीं पाते हैं। पोएट सेज दैट एनी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। पोएट हमसे कहना चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सकती है, कैसे? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, आत्मनिरीक्षण। ठीक है, अपना निरीक्षण। आप जब रात में कभी ऐसा कहा जाता है, कई विद्वानों द्वारा कहा जाता है कि जब आप सोने जाते हैं तो आप ये सोचिए आंखें बंद करके कि आज आपने दिन भर अपने लाइफ में, आज के दिन भर में आपने अपना क्या क्या किया, उसमें क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या हमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमें सही वे में लाइफ को आगे लेकर जाने के लिए। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज़ इन द राइट डायरेक्शन। उसके बाद ही हम अपनी जो एक्टिविटीज़ होती है उसको राइट डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। तो इस तरीके से कीपिंग क्वाइट जो है इसका सेंट्रल आइडिया सिर्फ इतना ही है कि पोएट हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए कह रहे हैं। ये वाला पॉइंट आपको लिखना है और अंडरलाइन करना है ताकि जो चेकर है, मतलब कॉपी चेक करने वाला है, उसे पता चल जाए कि भैया आपने ये चीज़ मेंशन की है। और ये लाइन जब आप लिखेंगे तो इसको ज़रूर से मेंशन कीजिएगा और अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि मतलब आपके मार्क्स जो है वो इजीली आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये था सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का। पसंद आया हो या समझ में आई हो अगर आप लोगों को वीडियो, तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी आपको क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी आपकी हेल्प करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।